जो वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी जो परीक्षा होने वाली है 28 दिसंबर को, उसमें सीधा सीधा प्रश्न कैसे बनेगा कि मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में कितना धन आवंटन किया है। तो आपको उत्तर देखना है वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो आपको 86,000 करोड़ बताना है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा टैक्स से संबंधित कैसे प्रश्न पूछेगा। वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी टैक्स स्लैब इंडिया में अभी नहीं है। तो इस साइड से ये जो टैक्स स्लैब है 0% वाली, 5%, 10, 15, 20, 30, इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा 30, 17, 18। ये प्रतिशत लगते हैं क्या आयकर पे? नहीं लगते। ठीक है, सीधा सीधा है 5, 10, 15, 20। इस प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। आरएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम केंद्रीय बजट की। ठीक है, यानी भारत सरकार का जो बजट है उसके ऊपर बात करेंगे। बजट पेश किया गया 23 जुलाई को 2024 को, और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। और इन्होंने लगातार सातवीं बार ये बजट पेश किया है। ठीक है, और इन्होंने 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। यानी भारत की जो थीम है विकसित भारत की, बजट पेश किया तो विकसित भारत की जो थीम थी विकसित भारत, यानी बजट की जो थीम है विकसित भारत के उपलक्ष्य को प्राप्त करने के जो परियोजन है या फिर जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है। ठीक है, उसमें चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुल बजट का जो व्यय है कितना है? 41.28 लाख करोड़। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट राशि में देखें तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। और वित्त वर्ष जो 24 है उसमें भारत की विकास दर 8.2% रही, 8.2% रही। अब बात करें आंध्र प्रदेश को बजट में क्या मिला, क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार मुख्य स्पेशल राज्य की श्रेणी में, यानी मोदी जी के लिए तो सब स्पेशल श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनको समर्थन दिया है मोदी जी को। तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की मदद और बिहार में 59,000 करोड़ रुपए की मदद का जो बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है, बात करें जो भारत का राजस्व घाटा है बजट के अनुसार। ठीक है, राजस्व में जो बजट का घाटा है आगे वाली में, ये 2024-25 की बात है कि आगे कितना राजस्व घाटा होगा, तो वो होगा 4.9%। ठीक है, यानी जीडीपी का 4.9% जो है राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। अब बात करें राजस्व घाटा है, ये राजकोषीय घाटा है, ये राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 1.8% रहेगा, और जो प्राथमिक घाटा है वो 1.4% रहेगा। अब बात करें प्रभावी राजस्व घाटे की, तो वो है जीडीपी का 0.6% प्रभावी राजस्व घाटा। तो आपको याद क्या रखना, आपको सिर्फ 2 याद कर लेना, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी है आने की, क्योंकि अपना जो बजट है घाटे का बजट है वो टॉपिक दे रखा है सेकंड ग्रेड में, तो आपको याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बात करें हम वीडियो की, तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट इसका ये है और दूसरा पार्ट आएगा आज रात को आ जाएगा या कल सुबह आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और हमसे जुड़े रहें। आपको मैटर दिया जा रहा है जो कि मेहनत की जा रही है आपके लिए। अब बात करें पूर्वोदय योजना, जो 5 राज्य हैं उनके लिए शुरू की गई है 2024-25 के बजट में। अब बात करते हैं तो बिहार है, इसमें झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन सीधा सीधा पुटअप होगा कि निम्न राज्यों में से पूर्वोदय योजना के अंतर्गत नहीं आता, या फिर सीधा आएगा पूर्वोदय योजना में शामिल राज्य हैं। तो आपको याद रखना है बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद कर लेना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इधर, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, याद रखना है, ऐसा मैप बनेगा। ठीक है, अब बात करें जो बजट की थीम है वो है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। और इसमें 4 वर्गों को या 4 जातियों को विशेष ध्यान दिया गया है: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान। विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं इसमें दर्शाई गई हैं। इन प्राथमिकताओं पर सबसे ज़्यादा खर्च होगा, कार्य होगा। पहला है कृषि उत्पादकता का और लचीलापन, दूसरी है रोजगार और एवं कौशल परीक्षण,
बात करें समावेशी मानव संसाधन विकास, फिर आती है विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आधारभूत संरचना। फिर 8 नंबर पे क्या है, नवाचार, अनुसंधान, विकास। फिर 9 नंबर पे अगली पीढ़ी के सुधार। तो इसमें भी कोई कथन का वाक्य मिल जाए कि भी कौन से 9 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, तो आपको एक बार इनको थोड़ा दिमाग में रखना। विकर्षी आएगा, रोजगार है, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, विनिर्माण और सेवाएं हैं, ठीक है, आधारभूत संरचनाओं का विकास है, ऊर्जा सुरक्षा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो विभिन्न मद हैं, विभिन्न मदों पर जो खर्च किया जाएगा सरकार की तरफ से 2024-25 में, कुल बजट का देखिए वो ब्याज में सबसे ज़्यादा जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा सरकार ब्याज चुकाएगी 11,62,940 करोड़ रुपए, ठीक है। ये सब करोड़ में राशि। परिवहन के लिए 5,44,128 करोड़, और रक्षा के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, वो है 4,54,773 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं पेंशन के लिए। आप देखो पेंशन में इतना पैसा जाता है भारत सरकार का 2,43,296 करोड़। पूरी सारणी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको स्पेशल वो मिलेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमुख सब्सिडियों में कितना जाता है, 38,000 कितना है, 3,81,175 करोड़। अब देखिए जो केंद्रीय जो राजस्व व्यवस्था है, ठीक है, उसमें व्यय और जो खर्च और प्राप्ति, जैसे रुपये आता कहाँ से है, आता कहाँ से है, वो आता है उधार देयताओं से। जो भारत ने उधार दिए उसमें 27 पैसे आते हैं, निगम कर से 17 पैसे आते हैं। यहाँ पर कुल योग 100 मान लेते हैं, 1 रुपया, 1 रुपये में से 27 पैसे उधार देयताओं से भारत प्राप्त करता है, और निगम कर से जो है 17 पैसे प्राप्त करता है। आयकर से भारत 19 पैसे प्राप्त करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं लिखा कि पूरा ही लिख दिया, ठीक है। अब बात करें हम जीएसटी और अन्य से 18 पैसे आते हैं, ठीक है ना, याद रखना जीएसटी और अन्य कर से। और जो कर जो है ना टोटल मिला के आयकर, वहाँ से 19 पैसे आते हैं, ठीक है। आयकर तो होता है इनकम पे लगता है, जीएसटी वस्तु और सेवाओं पे लगता है, ठीक है, वो 18 है, और ये आयकर कितना 19 पैसे है। अब जो रुपये जाता कहाँ है भारत का रुपया, वो ब्याज देने में ही चला जाता है 19 रुपये, तो यानी 100 पैसे में से 19 पैसे ब्याज देने में निकल जाते हैं। और राज्यों का जो हिस्सा है कर शुल्क है, जो भी भारत कर वसूलता है, ठीक है, और वो शुल्क वसूलता है, उनमें राज्यों का अंश 21 पैसा राज्यों को दे दिया जाता है वापस, 21 पैसा 100 पैसे में से। फिर आता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भारत 8 पैसे खर्च कर देता है 100 पैसे में से, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे जो है वो है जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके लिए कितना कितना रुपया आवंटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट लिखा है मैंने, सिर्फ मनरेगा है, सौर ऊर्जा है, तो मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं। और जो अपनी जो आती है ना सब्सिडी आती है खाते में एलपीजी, वो 1,500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, और अनुसंधान के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ठीक है। बात करें सेमीकंडक्टर के लिए 6903 करोड़ रुपये हैं। अब देखिए बात करें हम टैक्स स्लैब की, जो भारत का टैक्स है वो कैसे लगेगा नेक्स्ट ईयर में। तो 0 से 3 लाख रुपए जो कमाता है ना, जैसे सभी आ गए हम, मध्यम मीडियम क्लास, गरीब भी आ गया, उसमें 0% 0% टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए कमाता है सालाना, उसको 5% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। बात करें 7 से 10 लाख रुपए जो कमाता है ना, उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख पर 10%, ऐसे याद रख लेना। 10 से 12 लाख पर कितना टैक्स है, 15% है। बात करें 12 से 15 लाख पर 20% है। तो सबसे हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है वो कौन सी है, 15 लाख से अधिक रुपए अगर कोई कमाता है सालाना, तो उसको 30% सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, आयकर टैक्स। तो आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा कि आयकर टैक्स जो है वो विभिन्न स्लैब दी जाएंगी, लेकिन आपको सबसे अच्छी स्लैब ये दो हैं, एक तो ये दो, ठीक है, 5 और 10% वाली, 3 से 7 लाख, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं इनकम के हैं भारत में, ठीक है। और जो 15 लाख से अधिक है वो 30% देंगे, ठीक है। और 20% वाला ये है ही, याद कर लेना, 5, 10, 15, 20, 30। पर्सन यहाँ से भी ऐसे बनेगा कि कौन सी टैक्स स्लैब नहीं है, आपको 1% दे देगा 12%, तो ये कोई टैक्स स्लैब नहीं है, 12% टैक्स नहीं लगता आयकर पे, ठीक है, आपको याद रखना है। ऐसे भी दे देगा, 3 ये दे देगा, उसके बाद एक 12 लाख वाली पे 30 कर देगा,
ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका अगले का कैसे भी पूछ ले, तो आपको यहाँ से प्रश्न निकालने होते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यही है कि आपको प्रश्न आने चाहिए बनाने खुद से। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, करवा दूंगा पर जल्दी। चलिए सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% पूरी संभावना है, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।